बेहतरीन ड्रामा सीरियल दरार के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इस एपिसोड में शहीर और सजल अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। यानी कि सजल समझ रही है कि वो सुल्तान के साथ डील करके काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगी और इसकी डील काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। उसको नहीं पता है कि उसने कितने घाटे का सौदा किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहीर को अब इरा की चाहत हो रही है और बार बार वो इरा को कॉल करने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि तुम अपनी बेटी से बिला झिझक मिलने आ सकती हो। इस पर इरा उसको कहती है कि मेरा जब दिल चाहेगा मैं उससे मिलने के लिए आऊँगी और तुम मुझे इस बात से हरगिज़ नहीं रोकोगे। आगे से वो कहेगा कि जो कुछ हुआ मैं उससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया बहुत ही गलत किया है, लेकिन अब तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। आगे से वो माफ़ी वाली सारी बातें पीछे रह चुकी हैं। यानी कि जो कुछ तुमने और सजल ने मेरे साथ किया है उसकी माफ़ी तो आप लोगों को नहीं मिल सकती है। वैसे भी जो कुछ हुआ है मैं अब भूल चुकी हूँ और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अपनी बेटी के साथ करना चाहती हूँ। इस पर वो कहता है कि मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं और अब मैं ये बात जान चुका हूँ कि तुम्हारी बेटी के अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता। यानी कि फातिमा का ख्याल तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं रख सकता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरी बेटी मुझे लुटा दो। इस पर आप देखेंगे कि वो फातिमा जो है वो दे देता है इरा को और कहता है कि तुम इसका ख्याल रखो, तुम ही इसका सब कुछ हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा टेंशन सजल में चल रही होती है और सजल समझ रही है कि सारा कुछ उसी के अंडर हो चुका है, यानी कि सारा कुछ उसी को मिल चुका है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। वो नहीं समझ पा रही है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि सुल्तान जो है वो उसको उसके साथ टाइम पास करके उसको भी छोड़ देगा और फिर उसको समझ आएगी कि उसने क्या खोया क्या पाया है। असल में वो सिर्फ़ और सिर्फ सजल को नीचा दिखाना चाहता था, सजल को उसके ज़रिए शहीर को नीचा दिखाना चाहता था सजल के ज़रिए, जिसकी वजह से उसने सारा ये खेल रचाया है। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं हो सकती है, लेकिन वो समझ रही थी कि सुल्तान साहब को वो पसंद आ चुकी है। ये वो बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला थी। असल में उसकी माँ ने इरा को पहले ही कह दिया था कि ये बर्बाद होकर ही रहेगी, क्योंकि इसने अपने लिए ये रास्ता खुद ही चुना है और ये उसमें खुद ही गिरेगी। इसमें हम सब का कोई भी कसूर नहीं। मैं चाहे इसको लाख समझा लूँ लेकिन वो कभी भी हमारी बात नहीं सुनेगी। मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि उस लड़की की वजह से मेरे शोहर की जान गई है, क्योंकि ना तो उसके अपने बाप का ख्याल किया ना ही अपनी माँ का ख्याल, हत्ता कि उसने किसी का भी कोई ख्याल नहीं किया है।